नेक्स्ट आपका मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर है। ये भी सिंगल रूटेड टूथ होता है और इसके दो कस्प्स होते हैं, बकल और लिंगुअल। तो बेसिकली जो बकल कस्प होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, बड़ा होता है। लिंगुअल कस्प की निस्बत लिंगुअल कस्प छोटा सा होता है जिसकी वजह से जो ओवरऑल जो उसका क्राउन है ना, उसमें आप समझें 30 डिग्रीज एक लिंगुअल टिल्ट होता है, यानी वो स्ट्रेट नहीं होता। जो लिंगुअल है ना आपका कस्प, वो थोड़ा सा नीचे होता है और छोटा होता है, इसलिए रफली उसमें 30 डिग्रीज लिंगुअल टिल्ट आ जाता है बेसिकली। तो तस्वीर इसकी बनी हुई है साथ, वो देख लें तो उससे समझ आ जाएगी। इसी तरह इसमें जो प्रोमिनेंट जो बकल पल्प हॉर्न होगा, यानी दो पल्प हॉर्न हैं, एक बकल कस्प के नीचे, एक लिंगुअल कस्प के नीचे। तो क्योंकि बकल कस्प वेल डेवलप्ड है तो जो बकल पल्प हॉर्न होगा वो बड़ा होगा और लिंगुअल पल्प हॉर्न थोड़ा सा छोटा होता है। फिर उसने रूट कैनाल्स की थोड़ी सी वेरिएशन बताई हुई है, वो देख लें कि मतलब सिंगल रूट तो है उसकी, लेकिन कैनाल किस तरह होती है, सिंगल होती है, बाइफरकेट हो जाती है, और एंड भी डिफरेंट, मतलब एक या एक से ज़्यादा फोरामिनस में भी एंड हो सकती है। फिर इसकी एक्सेस ओपनिंग आ जाती है। एक्सेस ओपनिंग में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि बकल कस्प आपका थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए अगर आप उसको सेंट्रल फॉसा में बार को रख के चलाएँगे तो थोड़ा सा आप समझें लिंगुअल साइड पे ज़्यादा प्रिपेयर हो जाएगा बकल की निस्बत। तो आपने जो टिल्ट है उसको कंपनसेट करते हुए इस तरह स्टार्ट करना है कि जो फेशियल कस्प है, जो बकल कस्प है, उससे जो लिंगुअल इंक्लाइन आ रही है ना, यानी जो टूथ का सरफेस सेंटर की तरफ आ रहा है, उस पे आपने अपर थर्ड पे रख के, यानी क्लोज़र टू दी बकल कस्प आपने रख के बार को वहाँ से स्टार्ट करना है, सेंट्रल फॉसा से नहीं रखना। तो वहाँ से आपने सिंपल उसको ले जाना है पल्प चैम्बर के अंदर। बाकी स्टेप्स सारे सेम होंगे और उसके बाद आपने ओवर्ट कैविटी, ओवर्ट शेप दे देनी है इसको, और बस इतना इम्पोर्टेंट है। फिर सेकंड प्रीमोलर है। सेकंड प्रीमोलर में भी कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, कोई डिफरेंट ऐसी चीज़ नहीं है। सिर्फ ये है कि उसमें जो लिंगुअल कस्प होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। फर्स्ट प्रीमोलर से ये उसका डिफरेंस है, सिंगल ही रूट होती है, और इसकी जो बेसिकली एक्सेस कैविटी बनेगी वो आपके सेंट्रल फॉसा में बार को रख के आपने पल्प चैम्बर में जाना है। बाकी सारे स्टेप्स सेम होंगे। तो फर्स्ट प्रीमोलर में आपने सेंट्रल फॉसा में नहीं रखना, फर्स्ट मतलब सेंट्रल फॉसा से स्टार्ट नहीं करना एक्सेस कैविटी प्रिपेयर करना। आपने उसको जो फेशियल कस्प की लिंगुअल इंक्लाइन है उसके ऊपर थर्ड पे रख के करना, और जो आपका सेकंड प्रीमोलर है वो आपने सेंट्रल फॉसा से करना। और फिर आपका मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर आ जाता है। और फर्स्ट मोलर में बेसिकली दो रूट्स होती हैं, मीजियल और डिस्टल, और आपके चार होते हैं कस्प्स, मीजियो बकल, मीजियो लिंगुअल, डिस्टल बकल, डिस्टल लिंगुअल। तो इन चार ही कस्प्स के नीचे चार ही पल्प हॉर्न्स होते हैं उसके। और फिर जो आपकी रूट्स हैं उसमें बेसिकली जो मीजियल रूट होती है उसमें दो कैनाल्स होती हैं मोस्ट कॉमनली, और जो डिस्टल होती है उसमें एक होती है। तो आपको दो ऑरिफिसेस मिल जाते हैं मीजियल कैनाल के अंदर, और जो डिस्टल कैनाल होती है उसमें एक ऑरिफिस होता है, क्योंकि उसमें एक ही कैनाल होती है। तो जो मीजियो बकल ऑरिफिस होता है वो आपका मीजियो बकल कस्प के अंडर होता है, और उसको फाइंड करने के लिए आपने मीजियो बको एपिकल इंक्लिनेशन से आपने अपना एक्सप्लोरर या बार या जो फाइल है ना वो डालनी होती है। यानी आप स्ट्रेट ना डालें जब आप ऑरिफिस लोकेट कर रहे हैं ना एक्सेस कैविटी बनाने के बाद। तो जब आप एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैनाल ऑरिफिस कहाँ पे है, तो स्ट्रेट अगर डालेंगे तो नहीं मिलेगी। तो आप उसको मीजियो बको एपिकल इंक्लाइन करके डालेंगे तो उसमें ये सीधी सीधी चली जाएगी जो आपकी फाइल होगी या जो एक्सप्लोरर होगा। जो मीजियोलिंगुअल ऑरिफिस है वो आपने डिस्टोबकल डायरेक्शन से एक्सप्लोर करना। तो ये इनकी जो इन एंगुलेशन है ये क्लिनिकल काम करते हुए इंपॉर्टेंट होती हैं कि जब आप कैनाल ढूंढ रहे होते हैं तो इस तरह से इंक्लाइन करके अगर आप फाइल डालेंगे तो जल्दी मिल जाएगी। और डिस्टल ऑरिफिस जो होती है वो रफली सेंटर ऑफ द टूथ के अंदर होती है, और वहीं पे आपको, क्योंकि ये बड़ी होती है तो ये इजीली मिल जाती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे सारे ही आपने जो पोस्टीरियर के दांत पड़े हैं, अपर मोलर्स भी हो गए और लोअर मोलर्स भी हो गए, तो इनमें जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सारी कैविटी होती है ना वो मीजियल हाफ ऑफ द एक्लूसिव सरफेस में होती है, डिस्टली नहीं जाना होता। जो सारी आपकी ऑरिफिसेस होती हैं ना वो मीजियल हाफ में ही प्रेजेंट होती हैं। फिर इसकी रूट कैनाल्स हैं। रूट कैनाल्स रूट्स दो होती हैं, मीजियल और डिस्टल। रूट कैनाल्स के अंदर यूजुअली तीन होती हैं, मीजियल साइड पे दो, मीजियोबकल और मीजियोलिंगुअल, और डिस्टल साइड पे एक डिस्टल। कभी कभार वो कहता है कि
3 रूट्स भी हो जाती हैं, वो मीजियली भी हो सकती है, डिस्टली भी हो सकती है। जो थर्ड रूट होती है उसको रेडिक्स एंटोमोलैरिस कहते हैं। तो ये उसकी थोड़ी सी बात है। फिर वो इसमें वेरिएशन बता देता है कि मीजियल रूट की जो आपकी कनाल्स हैं उसकी क्या वेरिएशन हो सकती हैं, और डिस्टल रूट की जो कनाल है उसकी क्या वेरिएशन हो सकती हैं, वो भी देख लें, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। और जो इसकी एक्सेस कैविटी है वो बेसिकली आपकी जो फर्स्ट मोलर है उससे सिमिलर होगी। जो इसकी एक्सेस कैविटी है वो आपकी इस तरह होगी कि आपने सेंट्रल फॉसा से स्टार्ट करना है और इस तरह डीप ले जाना है कि आपका पल्प चेम्बर आ जाए। जब ड्रॉप फिल हो जाए तो आपने उसको एक्सटेंड कर देना है इनवर्ट टू आउटवर्ट कट करते हुए ट्रेपेजॉइडल शेप के अंदर। और अगर वो कहता है कि दूसरी कनाल मिल जाए आपको डिस्टल के अंदर, यानी टोटल 4 कनाल्स हो जाएं, तो फिर आपने ट्रेपेजॉइडल को रेक्टेंगुलर कर लेना है, या फिर उसके जो कॉर्नर्स होंगे ट्रेपेजॉइडल शेप के उसको राउंड कर लेना है। तो उसके बाद आपने उसी तरह, वो कहता है कि जो मीजियोलिंगुअल कनाल होती है वो थोड़ी सी ढूंढनी मुश्किल होती है, इसलिए वहाँ पे आपने प्रॉपरली जो है वो थोड़ा ज़्यादा आप समझे टूथ स्ट्रक्चर रिमूव कर देना है, तो वो इजीली आपको फिर मिल जाएगी। बल्कि ये वो मीजियो बकल कनाल के बारे में बताता है। मीजियो बकल साइड पे आपने थोड़ा सा ज़्यादा टूथ स्ट्रक्चर रिमूव कर देना होता है। फिर सेकंड मोलर है। सेकंड मोलर सेम होता है फर्स्ट मोलर की तरह, इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, कोई मतलब इतना डिफरेंट पॉइंट नहीं है कि इसको अलग से पढ़ा जाए, तो ये सेम है उससे। और थर्ड मोलर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता।